हेलो दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे अर्बन लेजेंड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपनी दहशत से पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था, जिसका नाम था कुचिसाकी ओना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राहुल और स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल फैक्ट न्यूज़ में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं जापान के अर्बन लेजेंड कुचिसाकी ओना के बारे में। दोस्तों, ये बात तब की है जब जापान अपनी तरक्की और विकास की ओर बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जापान का एक हिस्सा डर और खौफ के साये में जी रहा था। वहाँ के लोगों में डर पैदा करने वाली कुचिसाकी ओना, जिसे स्लिट माउथ वुमेन के नाम से भी जाना जाता है, वो जापान के गलियों में अपने सवालों के जवाब खोज रही थी। कुचिसाकी ओना का चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका हुआ रहता था और उसके हाथ में एक बड़ी सी कैंची होती थी। वह गलियों में गुजरने वाले हर एक इंसान से बस एक ही सवाल पूछती थी, क्या मैं सुंदर हूँ? आपको ये सवाल सुनने में आसान और मामूली लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने जवाब में कहा कि तुम सुंदर हो तो कुचिसाकी ओना अपने चेहरे से सर्जिकल मास्क उतारकर उसे अपना भयानक चेहरा दिखा देती, जो कि बीच में से दो हिस्सों में कटा हुआ था, और अपने सवाल को दोहराती थी, क्या मैं सुंदर हूँ? अगर सामने वाले व्यक्ति ने ना कहा तो वो उसके सीने में कैंची घोंप कर मार डालती थी, और उसका जवाब हाँ हुआ तो वह उसी कैंची से ठीक उसी तरह उसके चेहरे को बीच से दो हिस्सों में काट देती थी जैसे उसका था, जिससे उस व्यक्ति की जान चली जाती थी। अगर जवाब हाँ में हुआ तो भी जान जाएगी और जवाब ना हुआ तब भी मौत पक्की है। कुचिसाकी ओना का आतंक इस कदर फैला था कि जापान के सारे लोगों ने उससे तंग आकर अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। उन दिनों इस खौफनाक बला के चलते जापानी सरकार को स्कूल के बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी, ताकि बच्चे बिना डरे स्कूल आ जा सकें, और कई लोगों ने तो अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना बंद कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी कुचिसाकी ओना ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। लेकिन वो ऐसा क्यों करती थी? वह लोगों से सवाल पूछकर उनकी जान ले लिया करती थी। आखिर क्या था इसके पीछे कारण? तो दोस्तों, ये बात जापान के यान पीरियड की है। आज से लगभग 1200 से 800 साल पहले एक गाँव में एक बहुत खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत गर्व था। वो अपने पति के साथ रहती थी, जो एक समुराई योद्धा था। एक दिन उसके पति को गांव से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि उसे युद्ध लड़ने के लिए बुलावा आया था। अगले दिन वह युद्ध से जब वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। यह देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया और अपनी पत्नी को अपनी तलवार के वार से घायल कर दिया। इस तलवार के वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह से दो हिस्सों में फट गया था। अब तुम्हें कौन खूबसूरत कहेगा? इतना कह के वो समुराई उस गांव से हमेशा के लिए चला गया। अब उस औरत के सुंदर चेहरे पर बेहद डरावना और भयानक घाव बन गया था। तब उस औरत ने खुद को आईने में देखा तो उसे एहसास हुआ कि जिस सुंदर चेहरे पर उसने इतना नाज था, अब वह चेहरा भद्दा और डरावना दिखाई देता है। वह औरत यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने घर में रखे एक कैंची से खुद को मार डाला। वह औरत मर तो गई, सबको लगा कि किस्सा यहीं खत्म हो गया, लेकिन वह लगभग 800 साल बाद वापस जाग गई और बन गई जापान की एक अर्बन लेजेंड, जिसे जापान के लोग कुचिसाकी ओना के नाम से जानते हैं। जापान के कई लोग आज भी कुचिसाकी ओना को देखने का दावा करते हैं, और कुछ लोगों का यहाँ तक की मानना है कि कुचिसाकी ओना आज भी जापान के उन सुनसान गलियों में घुमा करती है और तलाश रही है अपने सवालों का जवाब। तो दोस्तों, ये थी जापान की अर्बन लेजेंड कुचिसाकी ओना की पूरी कहानी। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।